हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। आज हम मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स बच्चों के लिए एक मोटिवेशन लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना है, ध्यान से समझना है। जैसे कि विद्यार्थी के अंदर कुछ लक्षण होने चाहिए तभी बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जैसे कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो देखिए हम इन्हें अब एक्सप्लेन करते हैं। काक चेष्टा, काक मीन्स कौवा, चेष्टा मीन्स चतुराई। कौवा बहुत चतुर होता है। तो हमें मतलब जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को भी कौवे की जैसे कौवा चतुर होता है तो उसके समान चतुर होना चाहिए। तो कौवे की तरह चालाक होना चाहिए, तभी वो अपने काम में सफल हो सकता है। देखिए कौवा बहुत चालाक होता है। देखिए कैसे, कौवा अपने बेटे से कहने लगा कि चलो बेटा मैं तुम्हें कुछ चतुराई सिखाता हूँ। तो बच्चा कहता चलिए पिताजी सिखाइए। तो कौवा कहता है कि बेटा जब व्यक्ति तुम्हारे सामने से आए या तुम्हारे नज़दीक आए तो इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति नीचे झुके तो थोड़ी चिंता की आवश्यकता है, और झुककर वो उठे तो बेटा फिर तो तुरंत फट देने उड़ जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उनने पत्थर उठा लिया है और आपको मारने के लिए। तो बोले ठीक पिताजी। तो पिता वो कहने लगा कि पिताजी एक बात बताइए, यदि वो पत्थर पहले से ही लेकर आया हो तो तब क्या करना चाहिए। तो कौवा कहने लगा कि बेटा तू तो बहुत चालाक है, तुझे तब चालाकी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कौवा बहुत चालाक होता है। तो कौवे की तरह चालाकी जो होता है, कौवा इतना चालाक होता है, तो वो चालाकी बच्चे के अंदर भी होनी चाहिए, तभी बच्चा सफल हो सकता है। वको ध्यानम, तो वगला, वको मतलब होता है बगला और ध्यानम होता है ध्यान। तो बगले जैसा ध्यान बच्चे के अंदर होना चाहिए। जैसे कि बगला जब शिकार करता है तो बड़े ध्यान से करता है। देखिए जब बगला तालाब में खड़ा हो जाता है शिकार करने के लिए तो वो एक टांग से खड़ा रहता है। तो क्या उसकी टांग टूट गई है, या उसकी टांग में दर्द है, या कोई परेशानी है? ना दर्द है, ना टूटी है, ना परेशानी है। केवल वो अपने शिकार के लिए इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि अगर दोनों पैर उसके पानी में रहेंगे तो जब वो पैर उठाएगा तो पानी क्या होगा, हिल जाएगा। जब पानी हिल जाएगा तो मछली भाग जाएगी। जब मछली भाग जाएगी तो शिकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो टांग को एक उठाकर रखता है, एक पैर से खड़ा रहता है, और जैसे ही मछली आती है तो वो चोंच और पैर को एक साथ पानी में डालता है और वो मछली को पकड़ लेता है। तो देखिए कितने ध्यान से करता है, तो शिकार को तुरंत दबोच लेता है वो। तो बच्चे को भी अपनी पढ़ाई बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बैठे हुए हैं और कहीं और बातें चल रही हैं तो बच्चा क्या करता है, उनकी बातें सुनता है, पढ़ाई कम करता है। तो इसलिए बच्चे को अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखना चाहिए। तो बगले की तरह ध्यान रखना चाहिए बच्चे को। तो बको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान मीन्स होता है कुत्ता, और निंद्रा कहते हैं नींद, कुत्ते जैसी नींद। देखिए विद्यार्थी के अंदर कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। देखिए कुत्ता जो सोता है, तुमने देखा होगा कितनी गहरी नींद में सो रहा हो, यदि उसके कोई बराबर में निकल गया तो आंख फट खोल लेता है। और यदि उसका कोई परिचित है तो आंख खोलता है और फिर आराम से सो जाता है। लेकिन अगर अनजान व्यक्ति है तो एकदम छलांग मारता है और उस पर भौंकना स्टार्ट कर देता है, और भौंकता रहता है और अपने मालिक को सूचना दे देता है कि अनजान व्यक्ति आ गया है, संभालो इसे, मैंने आपको सूचित कर दिया है। बोले आप संभालने का काम तुम्हारा है, मैंने केवल सूचना दे दी है कि कोई अनजान व्यक्ति आया है, अब कौन है कौन नहीं है इससे निपटो आप। तो देखिए कुत्ता इतनी ऐसी नींद में सोता है, तो बच्चे को भी ऐसी नींद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके एग्जाम चल रहे हैं और पूरी रात खर्राटे मारकर सो रहा है। तो देखिए बच्चे को भी अपनी पढ़ाई का फिक्र होना चाहिए, इतनी नींद लेनी चाहिए। तो जैसे कि कुत्ता इतनी नींद में सोता है तो बच्चे को भी ऐसी नींद होनी चाहिए कि फट देने उसकी आँख खुल जानी चाहिए। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब होता है थोड़ा भोजन करने वाला। देखिए विद्यार्थी को थोड़ा भोजन करना चाहिए, जिससे अपनी खुराक से थोड़ा सा कम लेना चाहिए।
जिससे उसका पेट भी स्वस्थ रहेगा। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा माइंड भी स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो माइंड भी स्वस्थ है। जो हम याद करेंगे तो हमारे दिमाग में फीड हो जाएगा। तो इसलिए कम भोजन लेना चाहिए विद्यार्थी को। ऐसा नहीं कि वो ठूस के भरते जा रहे हैं और खा खा के हो गए पहलवान हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से विद्यार्थी, अगर तुम शाम के नंबर में अगर खाना खाते हैं और खाना खा करके आप बैठ जाओ तो बस नींद आनी शुरू हो जाती है। यदि आप थोड़ा सा कम भोजन लेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। गृह त्यागी, तो देखिए बच्चे को गृह भी जरूर त्यागना चाहिए। जो घर के मोह में फंस जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर का मोह एक ऐसा मोह होता है जो बच्चे को ऊपर को उभरने नहीं देता। यानी कि पिताजी क्या कर रहे हैं, माता क्या कर रही है, परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तुम कहीं अलग पढ़ाई करने जा रहे हो तो केवल आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। घर की याद बिल्कुल नहीं आनी। जब पढ़ाई आपकी अच्छे से कवर कर लोगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, तब आप घर के बारे में सोच सकते हैं कि मुझे फादर के बारे में सोचना है, मदर के बारे में सोचना है। तो इसलिए घर को भी त्यागना बहुत जरूरी होता है। जो घर के मुंह में फंस गया वो कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये विद्यार्थी के 5 लक्षण थे। आपने अच्छी तरह समझ में भी आया होगा, आपने समझे भी होंगे, और अपने दिमाग में उतारते हुए आपको पढ़ाई करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और सफल होना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। देखिए, हमें किताबों के दीवाना होना चाहिए। यदि आप किताबों के दीवाने होगे ना तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, ये बात याद रखना। तो इसलिए काम ऐसा करिए जो लोग हमें पसंद करें। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो काम करिए और जग में अपना नाम कमाइए। बस, थैंक यू, बाद में मिलते हैं।